दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है करण प्रताप, देखें स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर आज मैं एक पर्सनल ओपिनियन देने आया हूँ एसबीआई बैंक के बारे में। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो कुछ बातों से आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप इन बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आप ब्रांच मैनेजर से लेके किसी का कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि एसबीआई बैंक का पूरा स्टाफ बदतमीज होता है, निहाती बदतमीज होता है, क्योंकि आप कभी भी किसी काम के लिए जाना, एक बार में काम नहीं करेंगे, आपको चक्कर कटवाएंगे। ठीक है, पता नहीं किस कैटेगरी से आते हैं लोग। खैर ये बात तो साइड में रखो। अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो कुछ बातें हैं जो जिनको आपको ना ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई सेविंग अकाउंट है, बड़ी ब्रांच का अकाउंट है, या फिर आपका अकाउंट एसबीआई सीएसबी पर है, कस्टमर सर्विस पॉइंट पर आपका अकाउंट है, टनी अकाउंट, जनधन वाला अकाउंट है, तब भी अब भाई आप इस बात पे ध्यान दें। देखो बैंक क्या कर रही है, ट्रिपल एस का टारगेट दे रही है। ट्रिपल एस का टारगेट मतलब सुरक्षा बीमा योजना का टारगेट दे रही है। बैंक को टारगेट आरबीओ दे रहा है, आरबीओ दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, मुझे नहीं मालूम भाई साहब, लेकिन बैंक टारगेट देती है सीएसपी को, और बैंक के ऊपर भी टारगेट रहता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई साहब, आपको बिना बताए आपके अकाउंट में बीमा कर देते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, और सेविंग अकाउंट में पाई कर देते हैं 2,000 रुपये की या फिर 1,000 रुपये की। आपसे पूछना जरूरी नहीं समझेंगे कि हम ये बीमा करें या ना करें, या अपनी मर्जी से बीमा कर देंगे। और आप जब बंद करवाने के लिए जाएंगे तो आपको टाल दिया जाएगा कि आप कल बंद कराना, परसों बंद कराना, या फिर अभी बंद नहीं होगा। बहुत कुछ बातें आपको बता देते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेवाई में 436 रुपये कटते थे पहले, अब तो कम हो गया है, अब कम पैसा कटता है इसमें। लेकिन ये 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है इसमें। ठीक है, काफ़ी कस्टमर है भाई, नहीं चला सकते हैं। दूसरा है पीएमएसबीआई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें पहले 36 रुपये कटते थे, बट अब 20 रुपये कटते हैं। ये भी 2 लाख का बीमा है, वो भी एक्सीडेंटल। तीसरा है अटल पेंशन योजना। ये एक पेंशन योजना है जिसमें हर महीने पैसे कटते हैं आपके 36 रुपये से लेकर 436 रुपये तक कटेंगे आपके हर महीने, जो भी आप डलवाओगे वो। सेविंग अकाउंट में पाई कर देते हैं 1,000 रुपये की या फिर 2,000 रुपये की। ये भी बीमा ही होता है। ये 1,000 वाला 10 लाख का होता है, 2,000 वाला 20 लाख का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रांच जाते हो, जैसे भाई हमारी ब्रांच में क्या सीन है, आप खाता बंद कराने, वो खाता खुलवाने के लिए जाएंगे तो आपसे कहेंगे खाता खुल जाएगा, लेकिन आपको ये बीमा जरूर कराना पड़ेगा। अगर आप ये बीमा नहीं कराते हैं तो आपका खाता नहीं खुलेगा। ये बात समझें, अगर आप बीमा नहीं कराओगे तो आपका खाता नहीं खुलेगा। चलो छोड़ो, आप केवाईसी कराने के लिए जाओ, आपको केवाईसी फॉर्म के साथ में ही भाई साहब बीमा का फॉर्म दे दिया जाता है कि ये फॉर्म भी भर के लाओ। अब जो भाई पढ़ा लिखा नहीं है वो किसी से भरवा लेगा, या फिर जो पढ़ा लिखा है वो ध्यान नहीं देगा, भर देगा, सिग्नेचर कर देगा उस पर। अब बैंक के पास तो पूरा सबूत पहुंच गया कि भाई आप ये बीमा करवा रहे हो, वो आपका बीमा कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पैसे कट जाएंगे। बाद में आपको पैसे के मोटे बीमा के कटे हैं, बीमा बंद कराना नहीं होगा, जाओ यहाँ से। ठीक है, बैंक में कुछ भी काम कराने के लिए जाओगे आप, पहले आपको बीमा कराना पड़ेगा। बीमा नहीं कराओगे आपका काम नहीं होगा। भाई साहब ये मेरे यहाँ बैंक की हालत है, हो सकता है आपके यहाँ पर भी बैंकों की यही हालत हो कि पहले बीमा कराओ उसके बाद काम होगा। ठीक है, हमारी बैंक में तो भाई साहब ये है। खैर, मैं सबको नहीं बोलता हूँ, सभी एसबीआई बैंक ऐसी नहीं है। एसबीआई बैंक तो बढ़िया है, बैंक बढ़िया है, ठीक है, इससे अच्छी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती भाई साहब। लेकिन इस बैंक में जो कर्मचारी हैं वो घटिया हैं। सभी कर्मचारी घटिया नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से कर्मचारी आए जो बहुत बढ़िया थे, काम करते थे, अच्छे से बात करते थे, अच्छे से पेश आते थे। लेकिन अब जो हैं थोड़े लोफर टाइप के आ गए हैं, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद भाई मुझे ब्रांच में बुला लिया जाए, बट फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊँगा ही नहीं, क्यों जाऊँ, मेरा कोई काम ही नहीं रह गया। तो ये समझें कि अगर आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में और ये लोग बीमा कर देते, तब आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर ये लोग इज्जत से आपका बीमा बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इज्जत से इन्होंने आपका बीमा बंद कर दिया है। अगर ये आपका इज्जत से बीमा बंद नहीं करते हैं, मतलब आपको चक्कर कटवाते हैं, कहते बीमा नहीं बंद होगा, तब आप एक सीएमएस पोर्टल पर, यानी कि एसबीआई की एक वेबसाइट है, उस पर जाके एक बढ़िया से कंप्लेंट डाल दीजिए बैंक के खिलाफ। ठीक है, उसमें अपना नाम, बैंक का नाम, ब्रांच कोड और मैनेजर का नाम, और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम डाल दीजिए कि ये हमारा बीमा बंद नहीं कर रहे हैं। अगले दिन भाई साहब ये लोग आपके घर पे बीमा बंद करने के लिए आएंगे, ये बात समझ लें आप अच्छे से। अगले दिन ये लोग घर पे आएंगे आपकी बीमा बंद करने के लिए, ये बात समझ लें आप अच्छे से। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है, काफ़ी ब्रांच मैनेजरों को ये लगता है कि हमारी कंप्लेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई साहब। हम बीएम हैं, बीएम हो, आरएम हो, भाई कोई हो, कंप्लेंट पड़ने के बाद असर तो देखो होता है, कुर्सी तो हिलती है और वो हिल के रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर खैर ये बात तो साइड में रखो।
तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो बच के रहें, आपके पैसे कटेंगे, आपका बीमा कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरी साल ये बीमा चलता है, पूरी साल ये लोग आपका बीमा करेंगे, आप जान भी नहीं पाओगे आपका बीमा कब कर दिया गया है। और खुंदस काटने के लिए हो सकता है कुछ और नया तरीका निकाल लें ये लोग। तो यही बात मेरे को आपको समझानी थी, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। मैं मिलता आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।